वास्ते तो मैंने लगा नहीं आप ना कि कई घर बार में भी आगे बोल सारे जाते भी हो आगे। कि कौन से शब्द को किसके साथ जोड़ना होता है। अच्छा। आप शब्दों को बीच में ऐसे घुसा के शर्म नहीं आती या डूब मरो और ये इस तरह की चीजें आप ये मत किया करो। अच्छा। आपको शोभा नहीं देती, सर, आप पुराने पत्रकार हो चुके हो। सर ठेस लगती है दिल पे। प्लीज। क्या आज क्या शर्म नहीं आई आपको? उस एमपी साहब को आप उसी रोड को खड्डों के ऊपर से ले लेते जा रहे थे, आप तो आपने होल्डिंग में लगाया था। एक तो आप ये शर्म जैसे शब्द और ये क्यों? चीजें नहीं। मैं पहली बात तो ये बता दूं, मैं संगठन के अंदर काम करता हूं। नमस्कार, मैं अजय। बात वाय है जो सार्थक होनी चाहिए थी, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसको बोला जाए तो शहीद भगत सिंह चौक, और मैंने इसकी एक बार न्यूज़ बनाई थी रात की व्यवस्था की, कि ये रोड की व्यवस्था ऐसी है, चाहे कोई कितना बड़ा हादसा हो जाओ यहाँ पे पता नहीं चल पाता। तो 2 दिन से शहर के अंदर एक खेल चल रहा, पार्टी टू कार्यकर्ताओं का। भाई करनाल से सांसद साहब भाटिया साहब आए और हरियाणा सीएम सिटी करनाल वहाँ से आए और होल्डिंगों की शोभा बने। तो लोकसभा सांसद श्री संजय भाटिया जी का भिवानी पहुंचने पर 2 दिवसीय भिवानी प्रवास हार्दिक अभिनंदन। जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और निवेदक है अरविंद पुंडीर। अब 4-5 दिन पहले इनके खिलाफ ही इनके जिला भाजपा कार्यालय आगे प्रदर्शन चल रहा था कि जिला अध्यक्ष तालिबानी है, फलाना है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए उन लोगों ने, और पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं सजा के रूप में कहीं ना कहीं माफ़ नहीं किया, उनको सजा मिली है पार्टी के माध्यम की जो होती है, पार्टी के अंदर दी जाती है। भाई उसको 6 महीने के लिए, उसे साल के लिए उसको पार्टी से बाहर रखा जाता है। तो एमपी साहब के दौरे बहुत हुए, 20 से 25 तो मेरे हिसाब से खाना कराया, और जिसके अंदर मैं बात बताऊँ तो 11-12 मैं नाम लिख के भी ले रहा हूँ। आप फोटो देख लेना, जिन जिनके प्रोग्राम थे उनको आप जानते होंगे। और एक बड़ी बात हो, देखो यो सेक्टर का चौक है, अब भाजपा का होल्डिंग तो चमक रहा है। क्या ये जो किक्कर है, ये किक्कर है, इसका व्यवस्था कौन देखेगा? कोई भी डिपार्टमेंट है तो भाजपा सरकार के अंडर ही। क्यों? आज सत्ता की चाबी है तो वो होल्डिंग भटक रही उनकी है, लेकिन व्यवस्था यह है, बोर्ड लगवा दिए, होल्डिंग लगवा दिए। होल्डिंग जब नेता आएगा, नेता के होल्डिंग दिखेंगे तो क्या नेता को यहाँ की आज ये काबिल किक्कर नहीं दिखेंगी? क्या आज भगत सिंह चौक से सिटी स्टेशन तक का मार्ग नहीं दिखेगा? क्या आज सेक्टर की व्यवस्था नहीं दिखेगी? क्या सेक्टर पानी में डूब जाता है? कृषि मंत्री की कोठी है, सब कुछ है, लेकिन बस ये है कि एक वो कॉलोनी है जहाँ पर लोग रहते हैं जीवन जीने के लिए, गांव की धरती से शहर में आते हैं जीने के लिए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ये है कि आदमी ना मरता हो तो मर जा। तो अब बात उनसे करूँगा जो इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में शामिल थे, जिनके घर चाय हुई, जिनके घर कार्यकर्ताओं मीटिंग थी या किसकी मीटिंग थी, जहाँ तक मेरे को पता चला, क्योंकि नाम पढ़ दिए मैंने, नाम पढ़े नहीं है। भवानी प्रताप के घर पे चाय पानी थी, अर्शदीप के घर पे भी थी, मुकेश रहेजा की, सुभाष तंवर, रण सिंह यादव का पता लेने गए थे, नंदलाल चावला जी के बेटे पार्षद 2 हैं उनके घर पे था खाना, धीरज सैनी, सोनू सैनी, वह बंधु जी, वह रेखा राघव, वह वीरेंद्र कौशिक, वह और शशि परमार जी बताए जा रहे। तो एक सर आए हैं मुझे देखते हुए, मैं सर को नहीं जानता, सर मुझे नहीं पता नहीं जानते नहीं जानते, लेकिन बात करूँगा आम मानते। नमस्ते। नमस्ते सर। सर क्या नाम है? गजानन फौजी। फौजी साहब, फौज में भी और शिक्षा में भी सीखा यही है कि काम होते ईमानदारी से हो। आज ये बोर्ड लगा हुआ, जी हाँ जी हाँ। एमपी साहब दौरा कर रहे शहर के अंदर
शहर टू शहर। जी हाँ, तो जी क्या शहर के एमपी साहब को खड्डे भी दिखे होंगे, क्या शहर के आज लाइटें भी दिखी होंगी, क्योंकि रात को भी दौरा किया है, दिन रात दौरे करे हैं सांसद साहब ने। तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देख रहे हैं सब ये खड्डे और ये जो रोड की व्यवस्था कितनी वो है अपनी अस्त व्यस्त है। मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 1.5 से 2 फुट तक के होंगे, लेकिन अपने यहाँ शहर में किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है सर। गूंगे बैरों का शहर है साहब। हाँ जी, बिल्कुल यही कहा सरकार भी आपकी धृतराष्ट्र का काम कर रही, जो आज देखते हुए भी नहीं देख रही। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। आम आदमी है, मैं आपको नहीं जानता, क्या नाम है? मनोज। कहाँ से? सेक्टर से। सर क्या व्यवस्था है? सेक्टर में रोड टूटे हुए हैं, थोड़ी सी अच्छा दिक्कत तो होती है। सांसद साहब आए थे, करनाल के सांसद साहब आए हैं इधर, संजय भाटिया जी। उन्होंने आपके एमसीओ के पार्षदों के रूम में, जो समाज सेवी भाजपा के नेता हैं, उनके घर पे खाना खाया था। तो क्या लगता है कि आपके नेताओं ने वो एक एप्लीकेशन में दी होगी कि हमारे इस सेक्टर की यह व्यवस्था खराब है, ये सिर्फ खाना आए थे? क्या लगता है? देनी चाहिए, अगर नहीं दी तो, अगर दी है तो अच्छी बात है। तो आपने पूछा नहीं आपके नेता से कि मैं एप्लीकेशन दी है क्या, खाना खुआया है? अभी बात नहीं हो पाई। आपका पड़ोसी कौन है? नहीं, यहाँ से नहीं होगा तो वहाँ से होगा। चलो, वहाँ से हैं, यहाँ से हैं, लेकिन शहर के वासी हैं। तो बात उनसे जो आज नेता बुला के मान सम्मान भी कर रहे और शहर की दशा भी दिखा रहे रोडों के ऊपर, क्योंकि मैं वाचना न्यूज़ बड़ी बनेगी देख लेना, लेकिन जो न्यूज़ होगी वो सार्थक होगी शहर के लिए। आज होल्डिंगों की ज़रूरत है या फिर काम की ज़रूरत है, क्योंकि डीसी साहब हैं, फाइल जब तक नंबर आया है जब तक उनका तबादला होने है। अब नए डीसी साहब आए हैं, अब क्या पता इस रोड की व्यवस्था की, इस पार्क की, उड्डा की व्यवस्था की क्या कद फाइल उगड़ेगी, इतना कद डीसी साहब का ट्रांसफ़र हो जा, ये दुर्भाग्य है। काम होना शुरू हो तो ट्रांसफ़र हो जाता अधिकारी का। हमें सर उम्मीद है इन डीसी साहब से, क्योंकि सुनने में आया है कि ये कुरुक्षेत्र एरिया से आए हैं, कुरुक्षेत्र से, ठीक है। तो हमें ये उम्मीद की जा सकती है, साफ़ सुथरे शहर से आए हैं, तो हो सकता है डीसी साहब का कुछ मन इसकी तरफ, भिवानी की तरफ ध्यान जाए थोड़ा बहुत, जहाँ महाभारत का पाठ हुआ था। हाँ जी, हाँ जहाँ, तो हो सकता है उस एरिया को देखते हुए कुछ अपना भी सुधार बना कर दे। चलो, उम्मीद की जा सकती धन्यवाद करेंगे डीसी साहब का। है डीसी साहब का। तो आगे व्यवस्था दिखा दूंगा, नेता से मिला दूंगा कि के मीटिंग करी अपने भाटिया जी के साथ में, बात बताओ। बस मीडिया बंद है, मीडिया बंद है, मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे, मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे, ये नहीं बता रहे कि कोई सवाल ना कर ले। ये व्यवस्था भगत सिंह चौक की है, गौर दिखा दूंगा। जो तो उस तरफ तो है भगत सिंह चौक, और इस तरफ की बात करूँ तो चंद्रशेखर चौक होगा, और यो बीच का चौक है, इसका कोई नाम है पता नहीं, होगा भी हो तो मुझे पता नहीं है। नमस्कार। लेकिन वो एमपी साहब 2 दिन घूम गए, क्या वो एमपी साहब इस रोड पर आए थे? वो नहीं आए क्या? और उनको आना चाहिए था, क्योंकि एमपी साहब उन रोडों पर गए हैं जिन पर हालात बड़ी ख़राब है। अब ये रोड की वो व्यवस्था है, आप यहाँ से लग जाओ कोर्ट से मुड़ने वाले रोड से और बादशाह भवन तक कोई भी आदमी कहते सेफ रोड है, तो पता नहीं क्या हो जाए। क्या व्यवस्था है रोड की? बहुत ही खस्ता हालत है। यहाँ से पैदल व्हीकल से निकलना तो मुश्किल है, या पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल है। करनाल के एमपी साहब आए थे? बिल्कुल आए थे सर, मुझे पता है, शायद कल आए थे, कल परसों। आपके एमपी में आपने संभाला है कि नहीं संभाला है? नहीं, करनाल के संभाला है। कोई शुद्ध नहीं है, बुरा हाल है शहर का। दिन में तो ऐसा हाल हो जाता है जैसे कोई आंधी चल रही हो, बिना हवा के भी। तो शहर में पानी भरता है या आंधी चलती है, सांस लेना दुभर हो गया, जीवन बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो ये क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, तो ये व्यवस्था है छोटी काशी की, क्योंकि सांसद साहब आए थे और भाजपा की आंखें आगे खुलेंगी तो इस बात से खुलेंगी, भाई सांसद साहब भेज दिए, क्या पता भिवानी का बेड़ा पार करना आए हो, और अब की बार तो खाने भी गने, तो चाय भी गनी थी, करना चाहिए था। अब उन तक बात करूँगा जो उनका गेली थे कि कोई एप्लीकेशन में दी है या चाय पानी पियाई है, बस अपने नेता तय भाई खुश करने के लिए नेता आ गए हमारे घर में, हम बहुत बड़े नेता बन गए, चाय पानी पिलाओ, या शहर के लिए एप्लीकेशन की आवाज़ उठाई थी किसी ने। तो साथ साथ में आपको मैं उस शहर की दशा भी दिखाता रहूँगा, जो ज़रूरी है, कई महीनों से दिखा रहा हूँ, और साथ साथ में उन नेताओं से मिलता रहूँगा कि जो आज उस प्रोग्राम की गरिमा बने हो, और पार्टी की भी गरिमाएँ हैं, चाहे दुप्पड़ जी हैं, दुप्पड़ जी तो अगले वकील एडवोकेट मनमोहन भुटाना जी हैं, कद भी है पद भी है। नमस्ते। नमस्कार। एक सार्थक काम होता किसी नेता का किसी जिले के अंदर आना, क्या सार्थक कार्य था? देखिए, हमारे जो संजय भाटिया जी हैं, हमारे पार्टी के मुख्य नेता हैं, और संगठन के नाते से जो प्रत्येक ज़िले के अंदर संगठन के कार्यक्रम चलते हैं, उन्हीं के नाते से ये बैठक का आयोजन किया गया था।
और कार्यकर्ताओं को जो भविष्य के लिए जो दिशा निर्देश थे संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उस बारे में परिचर्चा हुई है। तो कार्यकर्ता ने शहर की चिंता थी, एक कल लगता है बुढ़ाना साहब, एक कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन दी होगी शहर के लिए कि MP साहब बहुत मोटी समस्या है मेरे वार्ड की, मेरे शहर की, मेरे तहसील की, ये काम भी करवाना जरूरी है। लगता है कि चाय पानी तक सीमित रहे होंगे, मीटिंग तक सीमित रहे होंगे, या एक आधी कोई इस तरह की फाइल भी पहुंची होगी संजय भाटिया के पास? देखिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उनकी कॉलोनी के, उनकी गली के या उनके जो भी जानकार व्यक्ति थे और उनकी कोई समस्या थी जो भी कार्यकर्ताओं को दी गई, कार्यकर्ताओं ने माननीय संजय भाटिया जी को ये शिकायतें जो भी कमियां हैं किसी प्रकार की वो दी हैं और उनका निदान भी तुरंत हो जाएगा। सर लगता क्या है, कारण क्या मानते हैं वकील साहब, एडवोकेट हैं, कि एक कहावत सी है, इसका आपसे कोई केस मत करना भी, क्योंकि घर का जोग नहीं जोगना, बाहर का जोगी सीध। जब आपके सांसद आप ही जो काम है वो नहीं करवा पा रहे, तो क्या लगता है कि CM सिटी के MP उतर के आओगा और वो आपका काम करा देगा? कि वो MP रोड़ा बचाई पीने कौन गया होगा या कितने घर में कौन गया होगा, हेलीकॉप्टर तो वहीं उतरा होगा जहाँ पे उसका स्थान था, या उड़े चढ़ गया उड़े उतर गया, शहर में कौन घूमे होगा? देखिए, हमारे जो भिवानी महेंद्रगढ़ जिला के जो माननीय सांसद हैं चौधरी धर्मवीर जी बहुत बेहतरीन सांसद हैं और बहुत ही तन्मयता के साथ में जो विकास के कार्य हैं उन पे बड़ी चिंता भी करते हैं और काम भी करवाते हैं। आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि यहाँ के स्थानीय दिख रहा सांसद साहब, आपको काम तो दिख रहा, आपका इस रोड से लग जाओ वासे भवन तक रोड पर आप जा सकते हो गाड़ी के अंदर बैठ के, हाँ या ना? काम तो दिख रहा सब बिल्कुल। मैं प्रतिदिन जाता हूँ। देखिए, बरसात का मौसम है, मैं मानता हूँ बरसात का मौसम है, कोई छोटे मोटे कांबे को गड्ढे हैं तो उनको भी तुरंत ठीक। कल आप इस प्रोग्राम में सम्मिलित थे, जो भाटिया जी आप कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे या किस तरह थे, नहीं थे? मैं कल के कार्यक्रम में नहीं था, मैं कल हाँ हमारे जो मोर्चों का कार्यक्रम था, मैं परसों उसके अंदर मैं मुख्य रूप से था। थे, चलो भाई बुढ़ाना साहब थे, सवाल बुझ लिया। ये बात और कोई पा गया जिसके घर पर चाय पानी पीती उस तो और बुझूंगा कि मामला क्या था, एक आधी एप्लीकेशन भी दी है या चाय पानी तक सीमित थे? अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिनके घर पे चाय नाश्ते का या मीटिंग की सभा हुई MP साहब की। तो पहले मिले विनोद चावड़ा जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अजय जी। कल MP साहब आए दौरे पे, आपके घर पे चाय पानी हुआ, फिर क्या क्या बातें हुई, किस प्रकार की बातें की आपने? देखिए, मेरे यहाँ जो कार्यक्रम था वो बूथ बैठक थी हमारी, जो कि श्री प्रणामी आश्रम में है, वहाँ पर बैठक हुई। बैठक के नाते बूथ के कार्यकर्ताओं समेत उन्होंने वहाँ पे जलपान किया सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके। एक अच्छा सुखद अनुभव रहा। उन्होंने संगठनात्मक और शहर के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं की। क्या क्या चर्चा हुई शहर के बारे में? शहर के बारे में जो आमतौर पे जो राजनीतिक हालात और शहर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में हमने उनको अवगत भी कराया है बहुत सी चीज़ों को। क्या क्या अवगत कराया आपने? मेन तो जैसे आज के समय पे जो हमारा ये नेशनल हाईवे है, या और संगठनात्मक बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो संगठन के तौर पे बातचीत होती हैं, जो बड़ा अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से उन्होंने सुना भी है। ये जो चाय पानी प्रोग्राम, चाय पानी सीमित रहेगा या इससे आगे भी कुछ बढ़ेगा, या जो आज आपका घर का एरिया डूब जाता पानी तो आपके भीतर भी बढ़ गया है और आपके उसी रोड की व्यवस्था चरमरा रही है और उसी रोड के ऊपर से MP साहब ने दौरे भी कर दिए, सारे काम कर दिए? देखिए अजय जी, समस्याएं प्राकृतिक रूप से बहुत सी आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन अगर उसका समाधान समय रहते हो जाए तो बड़ी बात। यहाँ हमारे साथ एक तकनीकी प्रॉब्लम क्या है इस रोड की, ये रोड आता है नेशनल हाईवे में, तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है और पीछे तो ये जो आए थे जो आए थे ये MP तो थे, इनके अंडर तो है नेशनल हाईवे, ये तो आवाज़ उठा सके हैं? नहीं अजय जी, आप पूरी बात को सुना करो, पूरी बात हो जाने दो पहले। यह जो नेशनल हाईवे की जो बात है, बारिश से पहले इसके बारे में ये सारी चीज़ माननीय MP साहब धर्मवीर सिंह जी ने भी ये पूरा 3 किलोमीटर का जितना भी टुकड़ा है इसके लिए ग्रांट भी पास हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, क्योंकि एकदम से बारिश का समय आ गया और बारिश के अंदर ये चीज़ संभव नहीं है। देखिए नहीं बारिश एकदम कब आती साहब, कुदरत का करिश्मा तो कभी भी आज का बारिश आपको कहना पाओगे? मौसम का सीजन 2 महीने का जो हमारा तो तैयारी का, देखिए सर तैयारी आज क्या शर्म नहीं आई आपको? उस MP साहब को उसी रोड को खड्डों के ऊपर से लेते जा लेते आप, तो आपने होल्डिंग में लगाया था। एक तो आप ये शर्म जैसे शब्द और ये चीज़ें नहीं, मैं पहली बात तो ये बता दूं, मैं संगठन के अंदर काम करता हूँ,
ठीक है। अरे और मैं भाजपा के लिए काम तो आप भाजपा के लिए कर रहे हैं, संगठन से के लिए कर रहे हो, लेकिन सरकार के लिए काम नहीं करे क्या? भाजपा के लिए काम नहीं करे क्या? क्या आपके एमपी साहब तो भाजपा के लिए काम नहीं करे या कन्नड़ सिटीजन नहीं मैं थे? कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। उस नाते से आप मुझसे सवाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन लोगों की जवाबदेही होती है इन चीज़ों के लिए। और जो मैंने वोट को मांगे करो, भाजपा के लिए वोट को मांगेंगे, हमने भाजपा के लिए वोट को मांगे थे नहीं, वोट मांगे थे तो जो आज होल्डिंग लगा के उसी रोड के ऊपर आपने होल्डिंग लगा लिया और वहाँ पे नेताजी का एमपी साहब स्वागत कर दिया, तो क्या सर आपको वास्ते तो मैंने लगा नहीं आप ना कि कई घर बार में भी आगे बोल सारे जाते भी हो आगे। कि कौन से शब्द को किसके साथ जोड़ना होता है। अच्छा। आप शब्दों को बीच में ऐसे घुसा के शर्म नहीं आती या डूमर और ये इस तरह की चीजें आप ये मत किया करो। अच्छा। आपको शोभा नहीं देती, सर, आप पुराने ठेस- पत्रकार हो चुके हो। सर ठेस लगती है दिल में, ठेस- क्या करें? ठेस मुझे भी, क्या आपसे कीजिए ज्यादा सर? ठेस होती है। सर आपने सिर्फ चाय पानी पिलाई और क्या किया? आपने बताया कि अतिथि देवो भव, ये हमारे संस्कारों के अंदर है। जो भी अतिथि आते हैं हम उनका संस्कारिक तौर पर सब स्वागत करते हैं सर, और करते सर रहेंगे। आपने बुक्का सर आपने ऐसा नहीं हो सकता सर आपने बुक्का कि- दिया, सर आपने बुक्का दिया तो कम से कम 2-3 शहर के एप्लीकेशन में बुक्के साहब ने दे थे के पता करनाल के एमपी साहब थे कहाँ में हो जाए यार। आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं दिया होगा? विनोद चावला एक ऐसा व्यक्ति है, इसको नाम और प्रचार की जरूरत नहीं होती। क्या दिया सर आपने? मैंने अपने आप जो चीज मेरे शहर के लिए हो सकती है मैंने बताएं सब तो क्या उनको क्या दिया? अवगत कराई बताएं है। प्लीज, क्या वो दिया? समय दिख और कब तक काम होगा जाएगा। वो? अभी आपके शहर में नए डीसी भी आ चुके हैं। अच्छा। समस्याएं थी, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। अब डीसी चेंज हो गया, नए डीसी साहब भी आ गए, शहर में अच्छे काम होंगे, इस बात का मेरा वादा है। चलो अच्छे काम होंगे। मैं पहले नेता थे जिनका घर चाय नाश्ता था, सवाल जरूरी थे, होने चाहिए थे। पहले नहीं थे। नहीं आप मुझे पहले नेता मिले ना, हाँ। मैं पहले इंटरव्यू नेता का करूँ, मुझे काफ़ी नेता मिले नहीं है। कोई शाम का नाम ले दिया, किसी ने फ़ोन को उठाया, कोई अपने चैम्बर में को नहीं। तो ये व्यवस्था थी। मैं और नेता मिले कि तो उन्हीं को बताऊँगा कि सर चाय नाश्ता करवाया एमपी साहब थे या शहर की समस्या से अवगत भी कराया। अब बातें वहाँ पे